द कंपैटिबिलिटी सीरीज हैज फाइनली स्टार्टेड। और आपको पता है मैं यहाँ किसके बारे में बात कर रही हूँ? अबाउट स्कॉर्पियो एंड पाइसेस। और अब स्कॉर्पियो और पाइसेस एक दूसरे से मिलते हैं तो उनको भी ऐसी ही फीलिंग आती है, फाइनली आई हैव फाउंड समवन जो मुझे समझ सकता है, अपनी बात को जबान से बिना कहे। तो ये जो कनेक्शन होता है अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है। हाँ, लेकिन यहाँ पर जब प्रॉब्लम्स होती हैं तो वो भी उतनी ही स्ट्रॉन्ग, उतनी ही इंटेंस होती है। तो आज हम कंपैटिबिलिटी सीरीज का शुभारंभ कर रहे हैं विद स्कॉर्पियो एंड पाइसेस, और एक 5 स्टार रेटिंग सिस्टम के तहत हम देखते हैं कि इनको 5 स्टार्स में से कितने स्टार्स मिलते हैं। डू यू वांट टू नो? लेट्स गेट स्टार्टेड। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग अपने कमेंट्स लिखना चाहते हैं, आप बताना चाहते हैं कि आपको स्कॉर्पियो और पाइसेस के बारे में क्या लगता है, तो कमेंट्स में जरूर लिखिए। उसके बाद वीडियो को अनपॉज कीजिए एंड लेट्स सी कि आपका और मेरा एनालिसिस मैच होता है या नहीं। As I said, be civil, these are opinions and we need to respect everybody's opinions. All right, let's get started. नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आप लोगों की मदद भी कर सकता है। हम कंपैटिबिलिटी सीरीज की बात कर रहे हैं, इसलिए अगर अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब जरूर करना है और जितने भी स्कॉर्पियो और पाइसेस को जानते हो उनके साथ शेयर डेफिनेटली करना है। ऑल राइट, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इनके एलिमेंट की। एलिमेंट दोनों का ही वाटर है, तो स्कॉर्पियो इज ऑल्सो अ वाटर एलिमेंट साइन एंड पाइसेस इज ऑल्सो अ वाटर एलिमेंट साइन। वाटर एलिमेंट साइन होने की वजह से जो अच्छी चीज होती है वो ये है कि दोनों ही राशियां एक दूसरे को फंडामेंटल लेवल पर अंडरस्टैंड कर सकती हैं, एक दूसरे से फंडामेंटल लेवल पर जुड़ सकती हैं। दोनों ही राशियां बेहद इमोशनल होती हैं बिकॉज वाटर एलिमेंट हमारी इमोशनैलिटी को ही दिखाता है। तो दोनों के अंदर जो इमोशनल साइड होती है वो काफी ज्यादा एक्सेंचुएटेड होती है, काफी ज्यादा प्रोनाउंस्ड होती है। ये लोग ट्रू लव को जिंदगी भर ढूंढते रहते हैं, तो चाहे स्कॉर्पियो राशि वाले हो चाहे पाइसेस राशि वाले हो, ऑल दे वांट इन लाइफ इज ट्रू लव, वन ट्रू लव। पाइसेस वाले तो है ही, स्कॉर्पियो वाले भी ऐसे ही होते हैं, उनको सच्चा प्यार चाहिए जिंदगी में, राइट। और एक बार जिसको चुन लेते हैं उसको फिर छोड़ने का नाम नहीं लेते। छोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है दोनों ही राशियों के लिए, बिकॉज वो अपनी पूरी एंटिटी को, पूरी बीइंग को आपके साथ चिपका लेते हैं, आपके साथ कनेक्ट कर लेते हैं। तो आप दो नहीं रहते, आप एक हो जाते हो। सो दैट इज स्कॉर्पियो एंड दैट इज पाइसेस। तो दोनों के बीच में ही ये चीजें समान है। अब ये समानता होने की वजह से हम क्या देखते हैं कि दोनों ही लॉयल्टी पर बहुत विश्वास रखती हैं, यानी इनके लिए लॉयल्टी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन द वर्ल्ड। लॉयल्टी रिश्ते में होनी चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, केयर होनी चाहिए। दोनों ही राशियां बार बार तू मेरी केयर नहीं करता, तू मेरी केयर नहीं करती, इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा बोलती हैं। सो दैट वे दे आर वेरी वेरी कंपैटिबल, काफी सिमिलर हैं एक दूसरे से, काफी एक दूसरे के साथ मैच करते हैं। सो दैट इज अ गुड थिंग। हाउएवर, दोनों का जो वाटर एलिमेंट होता है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जो स्कॉर्पियन वाटर होता है वो रुका हुआ पानी होता है, और जो पाइसेस वाटर होता है वो बड़े बड़े महासागरों, महासमुंदरों का पानी होता है। यानी कि द पाइसियन वाटर इज वास्टर एंड मच ब्रॉडर। और क्योंकि वो इतना वास्ट होता है, इतना ब्रॉड होता है, इसकी वजह से ही हम देखते हैं कि पाइसेस कई बार अपने ही पानी में कहीं ना कहीं खो जाते हैं। उनको समझ में नहीं आता कि एग्जैक्टली विच वे दे आर गोइंग। प्लस देयर आर प्लेंटी ऑफ फिश इन द सी फॉर द पाइसेस ऑलवेज। लेकिन स्कॉर्पियो राशि वाला जब अटैच होता है तो बहुत बुरी तरीके से अटैच हो जाते हैं। उनको अपनी अटैचमेंट को दूसरे से खींचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। दे आर वेरी इंटेंस अबाउट इट। तो इसीलिए ऐसा नहीं कह रही हूँ कि पाइसेस राशि वालों को कोई भी मिल जाता है, बट अगर मूव ऑन करने की बात हो तो पाइसेस राशि रिलेटिवली ज्यादा अच्छे तरीके से मूव ऑन कर लेती है। लेकिन स्कॉर्पियो राशि के लिए मूव ऑन करना इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि उनकी जिंदगी में एक बार जो हो गया, एक बार जो आ गया, फिर वो जिंदगी भर रहता है। उसी चीज को उठा के वो अगले जन्मों जन्मों तक लेके जाते हैं। सो दे डोंट लेट गो ऑफ एनीथिंग एट ऑल, चाहे कोई चीज उन्हें कितना भी दुख क्यों ना दे रही हो। और इसीलिए स्कॉर्पियो राशि वाले अक्सर जिंदगी में प्रॉब्लम्स में भी रहते हैं, राइट, बिकॉज दे आर ऑलवेज होल्डिंग ऑन टू थिंग्स वेदर दे हैव देम विद देम और नॉट। सो अगेन ये वाटर एलिमेंट्स हैं तो मैच बहुत करते हैं, लेकिन हल्का फुल्का डिफरेंस वाटर एलिमेंट में यहाँ देखने को मिल जाता है। उसके बावजूद भी वी विल गिव देम अ 1 स्टार। अब हम देख लेते हैं कि इन साइंस के लॉर्ड्स कौन कौन हैं। तो अगर हम स्कॉर्पियो की बात करें तो स्कॉर्पियो को रूल करते हैं मार्स और उसके साथ साथ ही केतु। और अगर पाइसेस की बात करें तो उन्हें रूल करते हैं जुपिटर। ये वजह होती है कि ये आपस में फिर भी मैनेज कर लेते हैं। वजह क्या है?
मंगल और जुपिटर को आपस में कोई दिक्कत नहीं है, और क्योंकि प्राइमरीली मंगल ही रूल करते हैं स्कॉर्पियो राशि को, इसीलिए वो आपस में अच्छे से जेल भी हो जाते हैं। तो एक तो पानी वाला साइन है, वाटर एलिमेंट है, और दूसरा मंगल और जुपिटर को एक दूसरे से कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, इसीलिए यहाँ पर प्रॉब्लम इतनी ज्यादा हमें देखने को नहीं मिलती। हावेवर यहाँ पर केतु भी जरूर आ जाते हैं मिक्स में। अब क्योंकि केतु मिक्स में आ जाते हैं, इसलिए हम नोट करते हैं दैट केतु डज नॉट लाइक जुपिटर। केतु को जुपिटर पसंद नहीं है, लेकिन जुपिटर केतु को संभाल लेते हैं। ही इज लाइक अच्छा चल तू भी आ जा यार, तू भी बैठ जा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही वजह होती है कि ओवरऑल अगर हम देखें तो गुरु का जो एक्सपेंसिव नेचर है, दूसरों को माफ कर देने का नेचर है, दूसरों को नया मौका देने का नेचर है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं हम नोट करते हैं कि ये राशियों का आपस में संबंध फिर भी कहीं ना कहीं अच्छे से चल जाता है। इतनी प्रॉब्लम होती नहीं है जितना कि हम सोचते हैं। अगर आपका केतु बहुत ही बुरी सिचुएशंस में है, बिल्कुल अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा है, इन दैट केस फिर इस कंपैटिबिलिटी में दिक्कतें आना शुरू हो जाती है। क्योंकि अक्सर होता यह है कि स्कॉर्पियो राशि वाले लोग पैसिव अग्रेसिव होना शुरू हो जाते हैं, यानी जो भी बात बोलेंगे ताने मारकर बोलेंगे, घुमा फिरा कर बोलेंगे, ऐसा होना शुरू हो जाता है। और पाइसिस राशि वाला लगातार माफ ही करता रह जाता है, और एक दिन वो सोचता है कि भैया बहुत हो गया, लेट मी गेट आउट ऑफ दिस। यूजुअली सिचुएशन ऐसी बनती है कि स्कॉर्पियो राशि वाला तंग ही रहता है अपने पाइसिस वाले पार्टनर से, और सोचता है कि भाई मेरा जो पाइसिस वाला पार्टनर है वो मेरे को ध्यान नहीं दे रहा है, मुझे देख नहीं रहा है एंड ऑल दैट। और जो पाइसिस वाला पार्टनर है वो सोचता है कि मुझे तो इसकी मम्मी या पापा बनना पड़ रहा है, आई डोंट लाइक दिस, आई वॉन्ट अ पार्टनर नॉट अ चाइल्ड। तो इसकी वजह से कई सारे कपल्स जो स्कॉर्पियो और पाइसिस वाले होते हैं, वो काफी अच्छी कंपैटिबिलिटी होने के बावजूद भी एक दूसरे के साथ ढंग से नहीं रह पाते। इसीलिए केतु का रोल यहाँ पर क्या है वो देखना बहुत जरूरी है। केतु की प्लेसमेंट देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब ये दो एनर्जीज आपस में कोलाइड करती हैं, तो स्कॉर्पियो वाले को पाइसिस वाले को समझाना पड़ता है कि इमोशंस आपके वैलिड हैं, और वो इमोशंस को आप जैसे भी फील कर रहे हो वो वैलिड है, यू डोंट हैव टू ब्रश देम ऑफ। और जो पाइसिस वाला होता है वो स्कॉर्पियो राशि वाले को ये बता सकता है कि आपकी जो सोच है, आपकी जो दुनिया है, उससे बड़ी भी कहीं एक दुनिया है, उसके आगे भी कई सारे थॉट प्रोसेस हैं, उसके ज्यादा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। तो अगर ये पॉजिटिवली इंटरैक्ट करें ऐसे तो ठीक है, लेकिन अगर नेगेटिवली इंटरैक्ट करने पे आ जाए तो फिर क्या होता है, प्यार बहुत होता है, अट्रैक्शन बहुत होता है, लेकिन रिजेंटमेंट भी दोनों के बीच में उतनी ही ज्यादा बढ़ जाती है। नंबर 3, हम ये जान लेते हैं कि इनका एक्सप्रेशन स्टाइल कैसा है। स्कॉर्पियो का एक्सप्रेशन स्टाइल बिल्कुल बोल्ड और ब्लंट है, लेकिन पाइसिस का जो एक्सप्रेशन स्टाइल है वो बहुत जेंटल है और एस्केपिस्ट है नेचर में। अब दोनों ही बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो अगर इनसे कुछ कह दिया जाए तो डेफिनेटली बात इनके दिल को लग जाएगी। ये बात तो आप लिख कर ले लीजिए, दैट ऑलवेज हैपेंस विद दीज टू राशिज। हाउएवर हम एक और चीज नोट करते हैं, वो ये कि जब स्कॉर्पियो राशि वाले अपनी बात कहते हैं तो वो ऑल और नथिंग का एक बहुत इंटेंस अप्रोच अपनाते हैं। अगर वो आपसे प्यार करते हैं, दे वॉन्ट ऑल ऑफ यू, दे वॉन्ट एवरीथिंग अबाउट यू। वो आपके खुशियों को, आपके गमों को वैसे ही अपनाएंगे और उतनी ही इंटेंसिटी के साथ अपनाएंगे जितना कि वो खुद के साथ इंटेंस होते हैं। लेकिन पाइसिस को अक्सर इतनी इंटेंसिटी झेली नहीं जाती, बिकॉज पाइसिस इज अ वेरी जेंटल साइन, और उसकी इस जेंटलनेस की वजह से अक्सर जो पाइसिस वाला होता है वो परेशान हो जाता है कि भाई मैं रिएक्ट करूं तो कैसे करूं, अपने इमोशंस के, अपनी इस रॉ साइड के टच में आऊं तो कैसे आऊं। और स्कॉर्पियो राशि वाले दे आर लाइक वी वांट दिस एंड वी वांट ऑल ऑफ यू। तो अगर उन्हें वो नहीं मिलता तो वो अक्सर बहुत जल्दी हर्ट भी हो जाते हैं। एंड एज आई टोल्ड यू, एक हर्ट स्कॉर्पियन जो होता है वो छोड़ता तो फिर भी नहीं है आपको, लेकिन पैसिव अग्रेसिव बिहेव करने लगता है, रिजेंटमेंट बहुत जल्दी बिल्डअप होने लगती है, जिसकी वजह से रिश्ते में आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं। पाइसिस की आदत क्या है कि जैसे ही कन्फ्रंटेशन आता है, उन्हें अपने इमोशंस फेस करने पड़ते हैं, रॉ होना पड़ता है, वैसे ही वो लोग भागना शुरू कर देते हैं, दे स्टार्ट रनिंग समवेयर। तो उनको लगता है कि उनके इमोशंस को जब वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, चाहे प्यार एक्सपीरियंस कर रहे हो, चाहे नफरत एक्सपीरियंस कर रहे हो अपने पार्टनर के लिए, वो जो एक्सपीरियंस है ऑफ दैट इंटेंसिटी वो पाइसियंस को बहुत परेशान करता है। इसलिए द फर्स्ट थिंग दे डू इज दे रन अवे। इसके ऊपर काम करना वैसे बहुत आसान होता है, अगर दोनों के बीच कम्युनिकेशन अच्छा है तो बात बन जाती है। हालांकि इन दोनों अलग अलग एक्सप्रेशन स्टाइल्स की वजह से प्रॉब्लम तो होती ही है, खास तौर पे शुरुआती फेज में। तो मान लीजिए कि अगर एक स्कॉर्पियो है, पाइसिस है, नया नया रिश्ता जुड़ा है, तो स्कॉर्पियो का वही इंटेंस ऑल और नथिंग अप्रोच पाइसियन को थोड़ा बहुत परेशान डेफिनेटली शुरुआत में कर सकता है, और पाइसियन की जो एस्केपिंग एनर्जी है, एस्केपिंग नेचर है, वो स्कॉर्पियो को परेशान कर सकता है, जो कि ये चाहता है कि सब कुछ उसके पास रहे।
लेकिन एक बार एक दूसरे के साथ रहना शुरू कर दें, क्योंकि फंडामेंटल लेवल पर तो एक दूसरे को समझते ही हैं, राइट? तो एक बार साथ रहना शुरू कर देते हैं तो मोस्टली दे आर एबल टू अंडरस्टैंड। कुछ ही कंडीशंस होती हैं जहां पे कुंडलियां बिल्कुल ही मैच नहीं कर रही होती, जहां पे एक दूसरे को ये समझते नहीं है, अदरवाइज दे अंडरस्टैंड ईच अदर एंड दे आर एबल टू टेक थिंग्स फॉरवर्ड। अब बात कर लेते हैं पोजीशंस की। तो स्कॉर्पियो और पाइसिस एक दूसरे से 5-9 पोजीशन पर बैठे हुए हैं। पाइसिस से स्कॉर्पियो 5वीं पोजीशन पर है और स्कॉर्पियो से पाइसिस 9वीं पोजीशन पर है। दैट इज कंप्लीटली लाइक दे आर ए ग्रेड, दे आर वेरी वंडरफुल फॉर ईच अदर। इसीलिए होता यह है कि पाइसिस जब स्कॉर्पियो के साथ आता है तो उसे ग्राउंडिंग मिलती है। वो जो हवा में उड़ता रहता है पत्ते की तरह, उसको मालूम चलता है दैट देयर इज अ स्पेस वेयर आई कैन कॉल होम, जहां पे मैं एकदम सेफ हूं, एकदम सिक्योर हूं, जहां मेरा ख्याल रखा जाएगा। तो वहां पर पाइसिस को बहुत खुशी मिलती है एंड दे आर एबल टू अटैच देमसेल्व्स टू समबडी एंड फाइनली फाइंड सम ग्राउंडिंग। जैसे ही पाइसिस को ये मिलना शुरू होता है, वैसे ही पाइसिस अपने आइडियाज जो उनके दिमाग में बस चलते रहते हैं, उनके दिमाग में जो बातें चलती रहती है किसी से कह नहीं पाते, वो स्कॉर्पियो से कहना शुरू कर देते हैं और उसके साथ वो अपना डिस्कशन करना शुरू कर देते हैं। उनके थॉट्स को एक आवाज मिल जाती है थ्रू स्कॉर्पियंस। तो ये हो जाता है। अगर हम स्कॉर्पियंस की बात करें तो क्योंकि पाइसिस उनके 9वें घर में होती है, इस वजह से स्कॉर्पियंस के जीवन में बहुत सारा सुख सौभाग्य भी आ जाता है बिकॉज ऑफ पाइसियंस। वजह यह होती है कि पाइसियंस स्कॉर्पियोस जहां जहां पर हर्ट होते हैं, और स्कॉर्पियंस बहुत ज्यादा हर्ट होते हैं दुनिया में, पीपल कीप ऑन हर्टिंग देम, लोग उन्हें ग्रांटेड लेते हैं, उनके इमोशंस को गलत समझ लेते हैं, तो बहुत ज्यादा हर्ट हो जाते हैं स्कॉर्पियंस। लेकिन पाइसियन जो है वो हमेशा स्कॉर्पियन को संभाल लेता है, उसको बता देता है आई एम हियर फॉर यू एंड आई लव यू अनकंडीशनली। और क्योंकि मैं तुमसे अनकंडीशनली प्यार करता हूं या करती हूं, हो सकता है कि उस इंटेंसिटी के साथ मैं अपने आप को एक्सप्रेस ना कर पाऊं, बट उसके बावजूद भी आई लव यू एंड आई केयर फॉर यू। और धीमे धीमे करके जब एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करना शुरू करते हैं तो इन जनरल ये जो इंटरेक्शन होते हैं अच्छे रिजल्ट लेकर आते हैं। थोड़ा पाइसियन भी इंटेंस हो जाता है, थोड़ा स्कॉर्पियन भी मेलो डाउन हो जाता है एंड दे कम टू अ हैप्पी मिडल वेयर दे आर एबल टू टेक स्टेप्स इनटू अ न्यू लाइफ टुगेदर। हालांकि रिमेंबर टाइम लगता है और जो पनघट की डगर है वो इतनी आसान नहीं होती। इट्स अ बिट डिफिकल्ट, अ बिट ऑफ रोडिंग करनी पड़ती है हमें। वी कांट एग्जैक्टली गो टू द हाईवे, तो पहले ऑफ रोडिंग करो फिर हाईवे पे जाओ। ये चीज हमें स्कॉर्पियो पाइसिस के साथ देखने को मिलती है। अब बात करते हैं रिश्तों में इनकी नीड्स की। जो स्कॉर्पियन है उसको चाहिए इंटेंसिटी, लेकिन उसको जो नीड होती है वो होती है स्टेबिलिटी की। ठीक वैसे ही पाइसिस को चाहिए पीस, लेकिन उसकी जो नीड होती है वो होती है ग्राउंडिंग की। और एक दूसरे की नीड्स को ये दोनों साइंस आसानी से फुलफिल कर सकते हैं। नाउ स्कॉर्पियन इंटेंसिटी जरूर चाहता है, लेकिन पाइसिस के साथ रहने की वजह से उसको इमीडिएटली वो इंटेंसिटी दिखती नहीं है। हालांकि पाइसियंस हर चीज को बहुत डीपली फील करते हैं, लेकिन उस चीज को डीपली फील करके फिर कुछ बाहर निकालने में उन्हें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। इसीलिए जब वो स्कॉर्पियंस के साथ होते हैं तो ये जो प्रोसेस होता है वो कैटलाइज हो जाता है, और इसी वजह से उनकी इंटेंसिटी, उनके प्यार की इंटेंसिटी भी हमें देखने को मिलती है। प्लस पाइसियन हमेशा स्कॉर्पियो को वो स्टेबिलिटी दे सकता है जो कि स्कॉर्पियन हमेशा से ढूंढता आ रहा है, बिकॉज स्कॉर्पियोज आर लुकिंग फॉर अनकंडीशनल लव। जहां तक पाइसिस की बात है तो उनको क्या चाहिए? पीस। और रिमेंबर, अगर आप स्कॉर्पियो के साथ हो, देयर इज नथिंग लाइक पीस। कुछ ना कुछ ड्रामा तो हमेशा चलता ही रहता है और वो आप दोनों को अच्छा लगता है, इट कीप्स यू वेरी ऑक्यूपाइड। लेकिन आपको ग्राउंडिंग की जरूरत होती है। यू नीड टू बी इन टच विद योर ओन बॉडीज, विद योर ओन इमोशंस, विद योर ओन सेल्फ। और जब आप स्कॉर्पियो के साथ होते हो तो हर एक एक्सपीरियंस जो स्कॉर्पियन के साथ होता है वो आपको वो रॉ एनर्जी, वो रॉ इंटेंसिटी महसूस करने में मदद करता है। और क्योंकि मदद करता है, इसी वजह से आपका जो नीड्स और वांट्स हैं वो एक दूसरे के साथ परफेक्टली अलाइन हो जाती हैं। हालांकि जैसा कि मैंने कहा कि पहले ऑफ रोडिंग उसके बाद हाईवे, तो शुरुआत के जो दिन होते हैं उसमें थोड़ी दिक्कत होती है, उसके बाद मैनेज हो जाता है। नाउ अब मैं इनको 5 में से कितने स्टार दूंगी? ऑब्वियसली बात है, आई एम गोइंग टू गिव देम 4 आउट ऑफ 5 स्टार्स। लेकिन ये 1 स्टार निकालने की क्या जरूरत थी? 5 आउट ऑफ 5 भी तो दे सकते थे। नहीं, दरअसल मैंने 1 स्टार यहाँ पर इसीलिए काटा है क्योंकि स्कॉर्पियो और पाइसिस जब एक साथ होते हैं तो कई बार वो एक दूसरे को कपल की तरह देखते ही नहीं है। मैंने कहा ना, स्कॉर्पियो चाहता क्या है? इंटेंसिटी, और पाइसिस से तो निकल कर नहीं आती। कम से कम शुरू में जब आप पाइसिस से मिलते हो, देयर इज नथिंग इंटेंस अबाउट दैट साइन एट ऑल। और जो पाइसिस है उसको चाहिए पीसफुलनेस, कि बस जिंदगी जैसी है बस चलती रहे। और स्कॉर्पियो को तो ये सब पसंद ही नहीं आता। दे वांट एक्शन, दे वांट एडवेंचर, दे वांट थ्रिल्स।
तो इस वजह से शुरुआत में जब वो एक दूसरे के साथ आते हैं तो वो एक दूसरे को बहुत ज्यादा इनकम्पैटिबल मानते हैं, एक दूसरे के बारे में सोचते ही नहीं है। यही वजह होती है कि इतना अच्छा होने के बावजूद भी ज्यादातर पाइसियंस और स्कॉर्पियंस उनका रिलेशनशिप कहीं जा ही नहीं पाता है या वो रिलेशनशिप के बारे में सोचते ही नहीं है। इनफैक्ट हाईली लाइकली कि दोनों कभी फ्रेंड्स ही ना बने, और अगर फ्रेंड्स बने तो बिल्कुल लूज एसोसिएशन, यानी हाय हेलो और कैसे हो, वीकेंड पे क्या किया टाइप्स। सो वो उस तरीके से एक दूसरे को देख ही नहीं पाते, सोच ही नहीं पाते, इसीलिए यहाँ पर प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। सो अगेन दैट्स देयर। नंबर 2 ये बात है कि इवन दो पाइसिस राशि बहुत फॉरगिविंग होती है और अनकंडीशनल प्यार करती है, उसके बावजूद भी अपनी पुरानी हर्ट की वजह से, अपने पुराने एक्सपीरियंसेस की वजह से स्कॉर्पियो राशि वाले थोड़े जेलस और इनसिक्योर डेफिनेटली हो सकते हैं। नाउ इस जेलसी और इस इनसिक्योरिटी की वजह से व्हाई डू दे डू दैट? बिकॉज दे वांट ऑल ऑफ यू। उन्हें आपकी सारी अटेंशन चाहिए, आपका पूरा टाइम चाहिए, ऐसा होता है, इट्स वेरी कॉमन विद स्कॉर्पियोज। तो जब उन्हें नहीं मिलता तो वो हर्ट हो जाते हैं। ओवर प्रोटेक्टिव भी बहुत होते हैं स्कॉर्पियो, तो वो आपको चारों तरफ से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि आपको कुछ हो ना जाए, कोई आपका फायदा ना उठा ले एंड ऑल दैट। आई विल डू एवरीथिंग फॉर यू। इससे भी पाइसिस को अच्छी खासी इरिटेशन हो जाती है एंड दैट इज द रीजन व्हाई पाइसिस समटाइम्स बिलीव्स कि इससे अच्छा तो मैं भाग ही जाऊं यहाँ से, दिस इज नॉट द राइट रिलेशनशिप फॉर मी। तो ये कॉमनली देखने को मिलता है। उसके बाद जो स्कॉर्पियोज होते हैं वो चाहते हैं कि पाइसिस उनके साथ इंटरैक्ट करें और उसी लेवल ऑफ एनर्जी पर आके मिले जिस लेवल ऑफ एनर्जी पे वो खुद हैं। और पाइसियंस यूजुअली ऐसा करते नहीं हैं, बहुत कम करते हैं। व्हेन दोज इवेंट्स हैपन, व्हेन दोज मोमेंट्स हैपन, वो बहुत अच्छी होती हैं, बट यूजुअली पाइसिस डेली लाइफ में इतनी एनर्जी किसी चीज पे नहीं लगा पाते हैं। और इस वजह से स्कॉर्पियंस को अक्सर चिढ़ भी होती है और उन्हें लगता है कि पाइसियन उन्हें उतना प्यार नहीं करते जितना कि वो उनसे करते हैं। प्लस स्कॉर्पियंस आर इंटेंस अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो प्यार हो, पैसा हो, परिवार हो, हर चीज को लेकर दे आर वेरी इंटेंस, वेरी फोकस्ड। लेकिन पाइसियंस यूजुअली ऐसे नहीं होते। They love you with all their heart, but they can't be so intense about everything. तो ये इन दोनों के बीच में कंटेंशन की वजह डेफिनेटली हो सकती है। जैसा कि मैंने कहा, शुरुआत में तो पाइसिस और स्कॉर्पियो एक दूसरे को कपल की तरह देखेंगे ही नहीं। अगर देख लेंगे तो कई सारे पाइसियंस और स्कॉर्पियंस अपने पीस ऑफ माइंड के लिए शुरुआत के 1 महीने में ही एक दूसरे को टाटा बाय बाय बोल देते हैं। लेकिन अगर आपका रिलेशनशिप 3 महीने भी चला है तो हाईली लाइकली आगे भी चली जाएगा। हालांकि जो ट्रू कंपैटिबिलिटी होती है वो हम पूरी की पूरी जो कुंडली होती है उसको चेक करके पता लगते हैं, खाली गुण मिला के या स्कॉर्पियो पाइसिस है ये देख के नहीं करते, बिकॉज ये तो कुंडली का 1/12 है, 12 घर है ना, 12 में से केवल एक ही घर की बात हो रही है। तो ये कंपैटिबिलिटी का बहुत मेजर इंडिकेटर तो हो सकता है कि आप लोग दूसरे के साथ कैसे बिहेव करोगे, लेकिन ट्रू कंपैटिबिलिटी 100% कंपैटिबिलिटी अगर चेक करनी है तो उसके लिए कुंडलियां मिलाई जाती हैं कि स्कॉर्पियो और पाइसिन तो आप एक दूसरे के लिए अच्छे हैं ही, लेकिन क्या आपका स्कॉर्पियो या आपका पाइसिस आपके लिए अच्छा है, वो चेक करते हैं कुंडलियां मिलाकर। सो आई होप यू गॉट अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग अबाउट स्कॉर्पियो एंड पाइसिस रिलेशनशिप्स फ्रॉम हियर। और कुछ पूछना है तो डेफिनेटली कमेंट्स में पूछो, आई विल ट्राई टू आंसर देम एज सून एज आई कैन। और अगली बार बात करते हैं किसी और साइन और उसकी कंपैटिबिलिटी के बारे में। टेक केयर एवरीबॉडी, गुड लक।